मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहुत, उनका जिन्होंने अपना वोट मांग कर ये डेली विजरों से वोट मांग कर तो आज डेली विजरों को परेशान किया। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने डेली विजरों को लगाया तो आज सड़कों पर तमाशा बन रहा है डेली विजरों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी ये है कि डुप्लीकेट फूलों से ये सियासत नहीं होती है, सियासत होती है ओरिजिनल फूलों से, जो कि ओरिजिनल फूल यही थे कि ये डेली विजरों का जो इन्होंने पहले मैनिफेस्टो में रखा था कि सब पार्टियों ने कि हम डेली विजरों को जब भी हम जीतेंगे तो हम डेली विजरों को परमानेंट करेंगे। मैं कहता हूं कि ऐसे झूठे आश्वासन और वादे, और आज देखो जम्मू में एक स्ट्राइक हुई और आज जम्मू में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें 7 से 10 हज़ार के करीब जो डेली विजिट था। जल शक्ति के जावेद राणा और उमर अब्दुल्ला डिप्टी सीएम को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे भी बात कहना चाहता हूं कि आज वो एक मीडिया पर्सन जो है वो खुद रो रहा था डेली विजरों की हालात देखकर, डेली विजरों की कंडीशन देखकर। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी कहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब अगर आपको सेंटर नहीं मान रही है तो आप ऐसी बात कीजिए कि डेली विजरों के साथ आकर बैठ जाइए, फिर देखते हैं सेंटर क्या करती है। तो फिर हमारा और सेंटर का मुकाबला होगा डेली विजरों का, फिर आपका मुकाबला नहीं है हमारा। फिर आपसे नहीं कुछ मांगेंगे हम कि आपने हमारे से झूठा आश्वासन दिया या बोल दिए। तो इस वक्त तक ये डेली विजर बेचारे इतने परेशान हैं और मैं देखो ये रिटायर होने के कगार पर है इस वक्त डेली विजर जो भी है रिटायर हो रहा है। तो मैं ये गवर्नर साहब को कहता हूँ कि पुरजोर अपील करता हूँ और उमर साहब को कहता हूँ कि जल्द से जल्द ये डेली विजरों का मसला हल होना चाहिए। आप तारीखें देते हो, डेली विजरों को मिला क्या? तारीखें और कमेटियां मिली, बस यही मिला। जब भी इन्होंने स्ट्राइक की, जब भी इन्होंने हक मांगा, या लाठियां या डेली विजर, अगर सरकार चाहती है कि डेली विजर कम 200 आदमी जम्मू में मर जाए अगर स्ट्राइक करते करते, अगर आपस में टकराव हो जाए इनका, तो फिर मैं कहता हूँ यही मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि यही वोट मांग कर तो डेली विजरों से लोगों से गुमराही कर रहे हो आप। ऐसे ही यही हमारा जमहूरियत है, यही हमारी इंसानियत है, यही हमारी सच्चाई है। तो मैं इसलिए फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई सेंटर नहीं मान रही है उसका भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नर साहब के ये फाइलें हमारे पास गवर्नर साहब के पास हैं तो तब भी हम कहते हैं कि हमारे स्टेट वाले जो हैं जिन्होंने वायदा किया था कि हम करेंगे, ये मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि ये डेली विजर रिटायर हो रहा है। ये हर महीने में 1000 डेली विजर जो है रिटायर हो रहा है। तो ये आप तरीके पर तरीके दे रहे हैं, इनको कमेटियां पर कमेटियां दे रहे हैं, वो दीवानी केस लगा दिया इन पर। तो मैं इनको पुरजोर अपील करता हूँ जनाब उमर साहब को प्लस गवर्नर साहब को कि ये डेली विजरों की हालात बहुत कंडीशन ख़राब है और ये गरीब हैं। और इनको देखकर और मैं आज देख रहा था कि कितने आदमी उधर आंसू बहा रहे थे, मजबूर होता है तो आंसू निकलते हैं। ऐसे कोई उमर साहब 1 लाख है, 2 लाख है, ये कुछ भी नहीं है। ये टोटल जो तादाद है डेली विजरों की 60,000 तादाद है जो कि, और जिसमें से अभी 1000 एक और कम ही कर दो, कम ही होगा, मगर ये 60,000 तादाद है। ये डेली विजर ज़्यादा नहीं है। ये कहते हैं पैसा कहाँ से आया, ये बाकी ये कहते हैं कि हमारे काम चल रहे हैं कि 40 काम हमारे चल रहे हैं, तो 40 कामों पर हमने सरकार कह रही है कि हमने काम कर दिए हैं। तो फिर अगर 40 कामों में इतना पैसा लगा तो वो सेंटर दे रही है, आ रहा है। तो ये डेली विजरों में 20 कामों का, ये 100 काम अगर इनका चल रहा है, 100 कामों का इनका फैसला हो चुका है, तो क्या 20 कामों में डेली विजर को पक्का नहीं किया जा सकता था? 20 कामों का अरबों रुपए का जो कंडक्ट लेते हैं, खरबों रुपए के, और खरबों रुपए का बजट आ रहा है स्टेट के अंदर। तो ये क्या है? ये अनदेखी है, अंधेर कर दी है, और क्या है? ये लोगों को गुमराह। मैं कहता हूँ आने वाले समय में इलेक्शन के लिए लोग बाइकाट कर देंगे, इलेक्शन करेंगे ही नहीं अगर ऐसी हालात हुई। आपने इलेक्शन के लिए लोगों को गुमराह किया। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से, मैं लास्ट में अपने चैनल से मेरे पास अल्फाज यही है कि ये हमें और किसी से कोई जंग नहीं है, कोई हमें ओहदा नहीं लाना है, कोई सियासत पर नहीं जाना है। हमारी यही है कि ये SPO बेचारे हैं, कितने डिपार्टमेंट, 40 डिपार्टमेंट है। मैं कहता हूँ कि इनको कन्फर्म किया जाए। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है जनाब गवर्नर साहब को,
चाहे जो भी है, जैसे ये हमारे एसपीओ हैं, जो मैं एसपीओ से एक एसपीओ मुझे मिला, मैं उससे पूछा, मैंने कहा भाई कि क्या है आपका, कितना टाइम रह गया? कहता है शर्मा साहब मुझे टाइम बस 2 महीने रह गए, मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैंने कहा कितनी देर होगी? कहता है 30 साल हो गए, 18,000 रुपया मिला, उसके बाद कुछ भी नहीं, आगे कुछ टच का मस नहीं हुआ। और कालजू में डिग्री कॉलेज में देखो आप, सभी डिपार्टमेंट कुल मिलाकर ये 40 डिपार्टमेंट है, आशा वर्कर हैं जिसमें सारे हैं, ये टोटल 60,000 बंदा बनता है। तो इनको परमानेंट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, ये अगर खरबों रुपए के काम लगे हैं इधर हमारी स्टेट के अंदर, तो ये नॉर्मल माइनर पॉइंट थे, नॉर्मल पॉइंटों पर काम करना था, कोई उतना बड़ा नहीं था। अगर ये सरकारें चाहती हैं, फिर आने वाले समय में मेरे ख्याल में इलेक्शन के नाम पर लोग बाइकाट कर देंगे, इलेक्शन से दूर रहेंगे। फिर ये अगर इलेक्शन फिर उसी का होगा, फिर वही होगा जो काम करेगा, वो 6 महीने की वैलिडिटी होगी, 4 महीने की वैलिडिटी होगी या 6 की होगी, उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और वही आदमी हम बैठाएंगे चेयर पर, फिर वही काम होगा। अगर ऐसे हालात रहे, फिर मैं गवर्नर साहब को पुरजोर अपील करता हूँ और उमर उर्दू साहब से कि जल्द से जल्द ये काम, अगर आपको कोई अड़चन आती है तो आप हमें बताओ, उसके लिए हम आगे उसका हल आगे देखने के लिए, हम उस पर गौरबाजी करने के लिए हम तैयार हैं। मगर अगर आपके हाथ में पावर है तो फिर आप ऐसे आश्वासन देंगे या डिले करेंगे या कमेटियाँ बनाएंगे या झूठे आश्वासन होंगे, फिर ऐसे कोई मानने वाला नहीं है। थैंक यू।